ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कक्षा 12 का मॉडल पेपर लेके आए। हिंदी अनिवार्य का उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का मॉडल प्रश्न पत्र रहेगा। 2 विषय अनिवार्य रहेगी। पूर्णांक आपका 80 का रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। अब इन वीडियो को शुरू करते हैं। जिसमें पहले अपन निम्नलिखित आपका खंड ए रहेगा। खंड ए में सारे के सारे 16 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको सारे के सारे अभ्यशब्द रहेंगे, यानी बहुचयनात्मक प्रश्न। भाषा की जिसमें पहला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं, आपको लिखना है। जैसे कि वर्ण, शब्द, पद और वाक्य कहते हैं। कि प्रश्न नंबर 2, वर्तमान में हिंदी हमारी कौन सी भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, देवभाषा, क्षेत्रीय भाषा। ये आपको कौन सा इसमें आपको सही लग रहा, ऑप्शन चारना। प्रश्न नंबर 2, प्रिंट माध्यम है तो भारत में पहला छापाखाना कहाँ और कब कहाँ खोला गया था। 1556 गोवा में खोला। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा वो आपको तैयारी के अनुसार आपको भरना है। प्रश्न नंबर 4, दिन जल्दी जल्दी ढलता है का आशय है कि समय परिवर्तनशील है, समय बड़ा बलवान होता है, समय अनुसार कार्य करे, उपयुक्त छवि। तो आपका ऑप्शन जो भी आपको जो अच्छा लगे वो ऑप्शन आपको करना है। बच्चों को खतरनाक किनारों से कौन बचाता है। पतंग की डोर, पतंग की ऊंचाइयां, रोमांचित शरीर का संगीत, छत का किनारा। प्रश्न नंबर 6, कैमरे में बंद अपच कविता के कवि है तो आलोक धानविया, रघुवीर शाह है, कुंवर नारायण, उमाशंकर जोशी। आपको जो लगे उसको, जो आपने पढ़ा है, आपने अच्छी तैयारी करके हो तो आपका ये प्रश्न भी आपका सही हो जाएगा। ये आपका मॉडल पेपर है। प्रश्न नंबर 7, क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है। पूंजीपतियों का, शोषक वर्ग का, राजसी वर्ग का या वंचित वर्गों का। आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा किससे युक्त है। श्रेष्ठ गुणों से, स्वार्थों से, गंभीर दोषों से, मानव कल्याण से। प्रश्न नंबर 9 है, बाजार की जादुई ताकत हमें कैसा बना देती है। आजाद, गुलाम, शैतान, खुशहाल। जो आपको अच्छा लगे ऑप्शन जो सही है वो आपको भर देना है। यशोधर बाबू किसके आदर्शों पर चलते हैं। माता पिता, गांधी जी, कृष्णानंद और मेनन के। जो आपको ऑप्शन सही होगा आपको वही आपको ऑप्शन। सौंदल गेकर मास्टर के लेखक क्या पढ़ाते थे। गणित, हिंदी, मराठी और संस्कृत। तो इसमें आपको क्या पढ़ाते थे वो ऑप्शन जो सही हो आपको इसमें भरना है, क्लिक करना है। कविता के पंत लगा उड़ने से क्या तात्पर्य। उड़ना, चलना, कल्पना करना, कोई नहीं। जो आपको लगे हुए आपको इसमें। कृषि वल शब्द का क्या अर्थ है। किसान, बैल, मजदूर, अनाज। प्रश्न नंबर आपका 14 रह जाएगा कि सिल्वर वेंडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या। परिवार की कहानी, अपनापन, पुरानी पीढ़ी व नई पीढ़ी के बीच अंतराल का वैचारिक मतभेद, दिखावटीपन। प्रश्न नंबर 15 रहेगा मोहन जोदड़ो का अर्थ क्या होता है। काली चूड़िया, मोहन का पूरा, मुर्दों का टीला और कृष्ण का गांव। तो ये जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वो ऑप्शन आपको भरना। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ था 1987, 88, 83 और 93 में। जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे वो आपको इसमें पढ़ लेना जो सही लगे। अब रिश्तानों की पूर्ति करने, जैसे पहला क्वेश्चन है का मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। प्रश्न नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन इसमें सही क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। आशुतोष पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति रहेगी। आपको जो भी है कि प्रश्न नंबर 2, चारों चंद्र के चंचल किरण उक्त पंक्ति का वर्ण की आवर्ती अलंकार है। प्रश्न नंबर 14, जहाँ शब्द की आवर्ती हो किंतु अर्थ अन्यत्र विभिन्न हो वहाँ अलंकार कौन सा होता है। भाषा को लिखित रूप ही कहलाता है, खालिस्तान आपको पढ़ना है। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा। नोटिफिकेशन। अब प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देना, जिसमें 6 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार करें, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेशिक बन रहे। हमारी नई संस्कृति अनुकरण ही सांस्कृतिक है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे। संस्कृति की नियंत्रण शक्ति के क्षीण होने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे। हमारा समाज अन्य निर्देशित होता जा रहा है। जिसमें आपको पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का उत्तम शीर्षक आपको लिखना है। देखना हमारी बौद्धिकता का ह्रास किस कारण हो रहा है, यह भी आपको लिखना है। दिग्भ्रमित शब्द का संदेश, दिग्भ्रमित, दिग क्या होगा
ये व्यंजन संधि होता है, इसका जो आपको पता है दिक का प्लस परमित होगा, क्या होगा, प्रमित, ये दीर्घ संधि व्यंजन संधि। आस्थाओं के शरण होने का क्या कारण है, आधुनिकता से संस्कृति का क्या विनाश हो रहा, परंपराओं का अवमूल्यन होने का क्या कारण, ये आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखना है, जिसमें 6 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। साक्षी है, साक्षी है इतिहास, हम पहले पहले जाके जागत सब हो रहे पर हमारे ही आगे, शत्रु हमारे कहाँ नहीं भम से भागे हैं, कायरता से कहाँ प्राण बम ने त्यागे हैं हमें प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का हृदय, फिर एक बार है विश्व तुम गाओ, भारत की विजय कहाँ प्रकाशित नहीं रहा तेज हमारा, दलित कर चुके शत्रु सदा हम पैरों वाला, तुम ही बताओ कौन नहीं जो हमसे तुम्हारा, पर शरणागत हुआ कहाँ कब हमें ये मारा, बस युद्ध मात्र को छोड़कर कहाँ नहीं हम संदेह, फिर एक बार है विश्व तुम गालो भारत को विजय। जैसे हम ही पहले जाके पंक्ति में हम ही शब्द का अर्थ होता है, ये आपको लिखना है। जागृत शब्द हो रहे हमारे आगे में मोहित भाव का अर्थ लिखना है, और शत्रु हमारे खालिस्तान त्यागे पंक्ति में भारतीय के किस गुण का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 14, शत्रु हजार कहा नहीं भाई ये अलंकार है, और काव्यांश में किस रस का गुण हुआ, हमने शत्रु को कैसे जीता, यह भी आपको लिखना। अब खंड नंबर आपका वह रहेगा। निम्नलिखित लघुतात्मक प्रश्नों का उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना। हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखिए। पतंग कविता में किन किन बिंबों को चित्रित किया गया, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता जल संस्कृति की समझाइए। कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगता है। अब प्रश्न नंबर 6 रहेगा। प्रश्न नंबर 10, खंड नंबर 6 रहेगा कि 10 से 14 लेकर 60 शब्द 80 से 60 शब्दों में लिखना है, शायद 60 से 80 शब्दों में लिखना। रघुवीर शाह की कविता कैमरे में बंद अपाइज में किस व्यंग्य का स्पष्ट कीजिए, तो आपको स्पष्ट करना। अतः उषा कविता में व्यक्त केंद्रीय भाव को स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न नंबर 11, जैनेन्द्र कुमार का लेखक परिचय लिखना अथवा आचार्य प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिखना है। प्रश्न नंबर 12, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के जीवन को कैसे बदल सकता है, झूठ पाठ के आधार पर उदाहरण समझाइए। अथवा में मोहनजोदड़ो नगर की नलियों एवं घरों के संबंध का वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 13, जूझ के लेकर आनंद यादव को यह किस प्रकार विश्वास हुआ कि कविता कर सकते हैं। अथवा मोहनजोदड़ो की सभ्यता में हथियार का न मिलना क्या सिद्ध करता, लिखिए। फीचर लेखन की विशेषता बतानी। अथवा आलेख लेखन किसे कहते हैं, आलेख के मुख्य अंग बताना। अब खंड नंबर 2 हो गया। निम्नलिखित पद्यांश की 6 प्रश्न व्याख्या करनी। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लन प्लावन, शुद्र फपुलित जल से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्र कोश है शुद्ध कोश। अथवा अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे, धनी ध्वज गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे, जीर्ण बहु है क्षीण शरीर तुझे बुलाता कर्षिक अधीर है, विप्लव के वीर चूस लिया उसका सार, हाड़ मात रहे आधार जीवन का ऐसा जीवन के पारावार। अब प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित पद्यांश की 6 प्रश्न व्याख्या कीजिए। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिशन की तरह भाईचारे का भी वास्तविक रूप है, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या एक तृतीय समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। अब अथवा में भी एक और अर्थ है जिसका है, शिरीष के फूल की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है, ये फूल है, इसके फल कितने मजबूत हैं, नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर
धक्का कर उन्हें बाहर नहीं कर देते तब तक वो डटे रहते। वसंत के आगमन के समय सब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमत होती रहती। शीर्ष के पुराने फल पूरी तरह से खड़खड़ाते रहते। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है कि जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते। जब तक नई पौधों के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक वो जमे रहते हैं। अब प्रश्न नंबर आपका 17 सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में तिथि परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार कीजिए या स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान शासन सचिव की ओर से समस्त सरकारी विभाग का अधिक स्वच्छता अभियान चलाने तो एक सूचना पत्र लिखिए। निम्नलिखित विषय में किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना। इंटरनेट की उपयोगिता या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छ भारत अभियान समाज से नारी। तो हम पढ़ेंगे इंटरनेट की उपयोगिता के बारे में। इंटरनेट की उपयोगिता की हम इसको पढ़ेंगे, इंटरनेट की उपयोगिता की। ठीक है, धन्यवाद।